हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिटन ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब क्या है जी इसका? मीन्स लॉस को खत्म करना है। राइटिंग ऑफ मीन्स रिटन ऑफ मीन्स क्या होता है? राइटिंग ऑफ, रिटन ऑफ, राइट ऑफ क्या होता है कि खत्म करना। किस चीज को? इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब आप डिवेंचर को इशू कर रहे थे तो उसपे कुछ लॉस हो रहे थे। मीन्स अगर डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे तो उसमें लॉस था, लिखते थे ना डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखते थे? डिस्काउंट पे लॉस लिखते थे, डेबिट साइड में लॉस को शो करते थे। या फिर रिडीम के टाइम पे अगर प्रीमियम पे देना है, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो वो चीज का लॉस भी हम डेबिट साइड में इशू टाइम में शो करते थे, राइट। तो वो सारे लॉस को राइटिंग ऑफ करना है, खत्म करना है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आज वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो क्या करेंगे, देखते हैं। हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे कि कैसे होगा। देखो, जेड एलटीडी इशूड 2008% डिवेंचर ऑफ 200 ईच एट अ डिस्काउंट एट 10% डिस्काउंट। कंपनी, यहाँ पे कंपनी है गाइस, देख लेना, ठीक है। कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 95,000 इन एसपीआर। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, ठीक है। अब आप जो कि लॉस होता है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो, तो क्या कर रहा है कि पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करना है किस चीज का? इशू ऑफ डिवेंचर का एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू का, ठीक है। कि हम जब इशू करते समय लॉस होता है तब हम उसको कैसे खत्म करें। तो देखते हैं कि लॉस जब हम इशू करते हैं तो किस तरह का लॉस होता है, आपको थोड़ा याद दिलाते हैं। तो देखो, जेड एलटीडी इशू 2008% डिवेंचर ऑफ 200 ईच। 2000 डिवेंचर इशू किया है कौन? कंपनी, जेड एलटीडी कंपनी जो है वो क्या की है? 2000 डिवेंचर को इशू करी है। और जो कि एक डिवेंचर कितने का है? 200 रुपए का। कितने का है एक डिवेंचर? 200 रुपए का। और टोटल डिवेंचर कितना इशू की है? 2000 डिवेंचर इशू की है। बट है तो डिवेंचर 200 का, लेकिन इशू कितने पे कर रही है? एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो मैं चीज, जैसे मेरा पेन तो है कितने का? 10 रुपए का, लेकिन हम कितने पे सेल कर रहे हैं? 5 रुपीज पे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज पे सेल कर रहे हैं, लेकिन है कितने का मेरा एक्चुअल पेन? 10 रुपए का, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 200 का तो है डिवेंचर, लेकिन बेच कितने पे रहा है? अरे दे कितने पे रहा है उसको? पब्लिक को। पब्लिक कंपनी जो होती है पब्लिक को देती है ना, तो पब्लिक को कितने पे डिवेंचर दे रहा है? ये जो कंपनी है कितने पे डिवेंचर, ये जो डिवेंचर रहता है कागज का टुकड़ा, वो कितने पे ये डिवेंचर हर एक का है? 200 वैल्यू है, लेकिन दे कितने रही है पब्लिक को? कितने पे दे रही है? सिर्फ और सिर्फ इसका 10% डिस्काउंट, यानी कि 20 रुपए पे, ठीक है। 20 रुपए पे ये पेपर जो है 20 रुपए पे दे रही है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 2000 डिस्काउंट। अब तो हम इशू का बना लेते हैं। यहां से हमारा इशू का हमारा एंट्री मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट, जब पैसे आएंगे, क्योंकि हम पैसे आते तब हम डिवेंचर को इशू करते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कुछ भी, ठीक है जी। तो कितना? 2000 डिवेंचर है पूरा का पूरा, और कितने का दे रहा है? जितने पे आप इशू कर रहे हो, जितने पे आप इशू कर रहे हो। तो इशू कितने पे कर रहे हो? डिस्काउंट पे कर रहे हो ना। 200 की चीज 20 रुपए पे दे रहे हो, ठीक है। तो 20 रुपए पे दे रहे हो, तो इसमें से कितना आ जाएगा? कितना अमाउंट पे दे रहे हो? एक्चुअल में कितना दे रहे हो? 180 पे, 180 पे, ठीक है। क्योंकि 200 में से 80 पे दे रहे हो, 80% डिस्काउंट दे रहे हो, और सॉरी 20 जो है 20 पे दे रहे हो, तो 20 डिस्काउंट में है, तो कितना आ जाएगा? 180। तो ये 180 पे ही इशू कर रहे हो ना।
180 पे आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, क्यों, 20% तो डिस्काउंट हो गया, मतलब 10% डिस्काउंट है, जो 200 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 20, और 20 में इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 180, यानी कि हम इशू कितने पे कर रहे हैं 180 पे, कितने पे कर रहे हैं 180 पे, ठीक है। तो 180 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 3,60,000, 3,60,000, ठीक है जी। अब इस डिवेंचर एप्लीकेशन को पैसे को पहले हमें एडजस्ट करने पड़ता है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 3,60,000, कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये इशू कितने पे हो रहा है, डिवेंचर पे, डिस्काउंट पे, तो पहले तो यहाँ लिखेंगे 28% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर पे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, तो डिवेंचर टोटल कितना है 2000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितना है 200, तो कितना आ जाएगा 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्योंकि टैली नहीं करेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है ना, अपना डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हम डेबिट साइड में शो करते हैं लॉस, यानी कि डिस्काउंट कह लो या लॉस कह लो, जो भी कहना है कह लो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 2000 इंटू 20, है ना, 10%, 200 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 20 क्या है डिस्काउंट है, 20 क्या है डिस्काउंट है, तो यहाँ पे इंटू करोगे 20 तो यहाँ पे आएगा 40,000, ठीक है, ठीक है, तो 4 लाख डेबिट क्रेडिट टैली हो गए, ठीक है जी। ये हो गया हमारा इशू का। तो वो ही बोलता है कि ये जो इशू में आप लोग लॉस शो किए हो ना, लॉस या डिस्काउंट जो भी शो कर रहे हो, अगर रिडीम भी करते हम प्रीमियम पे रिडीम करते तो भी यहाँ पे हमें लॉस शो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो वाला लॉस भी रहता और ये वाला लॉस भी है तो हमें इसको खत्म करना है, डिस्काउंट है, लॉस है, जो भी है, इसको हमें खत्म करना है, अपने बुक से हटाना है, ठीक है। लॉस वॉस थोड़ी शो करके रखेंगे, तो इसको रिटर्न ऑफ करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए क्या करते हैं, तो खत्म करने के लिए क्या रहता है कि बहुत सारे हमारे पास गुल्लक रहते हैं, बहुत सारे हमारे कंपनी में गुल्लक रहते हैं। गुल्लक का बहुत बहुत नाम होता है, बहुत तरह का नाम होता है। एक कह लो कैपिटल रिजर्व रहते हैं, एक कह लो SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रहते हैं, एक कहते हैं जनरल रिजर्व कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। हर एक गुल्लक का अलग अलग नाम रहता है, ठीक है। तो गुल्लक बनाया ही इसलिए जाता है कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फेस कर सके, ठीक है। तो ये सब में से हम यूज कर ले, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोई डब्बे के बारे में कोई गुल्लक के बारे में आपको नाम दिया है तो ठीक है, उतना अमाउंट से कर लेंगे। और कोई मीन्स ये जो रिटर्न ऑफ कितना का लॉस है, 40,000 का लॉस है ना, 40,000 का लॉस है हमारा। कितना लॉस है, लॉस कहाँ शो कर रहे हैं यहाँ पे, 40,000 का लॉस है यहाँ पे। तो ये जो लॉस है इसको खत्म करना है, तो इतना अमाउंट हम कहाँ से यूज कर लेंगे, ये सब गुल्लक में से। तो अगर कोई गुल्लक का नाम नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करोगे, और अगर किसी गुल्लक का नाम दिया है तो आप उसको यूज कर लोगे, ठीक है। इस अमाउंट को आप कर लो 20,000, ठीक है, 20,000, गलती से लिखा गया 95,000, यहाँ क्या आएगा 20,000, ठीक है जी। तो 20,000 आ गया, तो हमें राइटिंग ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि राइटिंग ऑफ करना, खत्म करना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहाँ है, डेबिट साइड में। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो क्रेडिट कर दिया जाए। क्या करेंगे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब डेबिट में क्या करेंगे, गुल्लक का नाम, गुल्लक का नाम। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी हैज अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो गुल्लक का नाम है उसमें, उस गुल्लक में 20,000 पड़ा हुआ है। तो चलो इस 40,000 में से मेरा 20,000 तो मिल गया, 20,000 है, तो हम इसको कवर कहां से कर लेंगे, जनरल SPR से,
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से कितना है, कितना है हमारा हो जाएगा एडजस्ट, हाँ सिर्फ और सिर्फ कितना दिया 20,000, 20,000 तो हम यहां से ले लेंगे और टोटल लॉस कितना है 40,000 का, 40,000 का, 40,000 का है और हमें बैलेंस क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि ये एक गुल्लक का नाम दे दिया है और उसमें 20,000 दे दिया है। तो बाकी कहां से करें, तो बाकी हम यहां से करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हम इसको भी कर लेंगे डेबिट, इसको भी यूज कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बचा, जितना भी बैलेंस बचा उतना, यानी कि 40,000 होने में कितना बाकी है 20,000 और, तो 20,000 जितना बैलेंस बचा वो यहां से ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 40,000। तो ये हमारा हो गया खत्म। नरेशन में क्या लिखोगे, बिंग लॉस रिटर्न ऑफ। ठीक है, बिंग लॉस रिटर्न ऑफ, ठीक है लिख लोगे बिंग लॉस रिटर्न ऑफ। अच्छा, अब जितने भी कंपनी का लॉस रहता है ना वो सब एक ही बारी में अब खत्म हो जाता है। पहले होता था कि बारी बारी करके हर साल थोड़ा थोड़ा करके खत्म होता था, लेकिन नहीं, अब क्या होता है कि जितना भी लॉस है वो सारा का सारा एक ही बार में खत्म हो जाता है, मीन्स एक ही बार में रिटर्न ऑफ कर दो। ठीक है, तो हम रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या कौन कौन से गुल्लक का यूज करेंगे, ये सारे गुल्लक का यूज करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है कोई गुल्लक का नाम तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे। देखो ये दिया था 20,000 तो यूज कर लिए और बाकी बैलेंस हमारा बच गया था तो हम क्या कर लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर लिए। ठीक है, ओके, और समझ गए कि कौन सा डिस्काउंट हमें रिटर्न ऑफ करना रहता है। ये जो डिस्काउंट रहता है ना, तो अब हमें कंपनी में ये सब डिस्काउंट वगैरह सोन करके नहीं रखना, इसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसको क्या कर देंगे, खत्म करने के लिए यही कहा जाता है रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है जी, बस इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।